जय गुरुदेवाय नमः। इंसान की ज़िंदगी है ना, इस दुनिया में जब तक उसको कोई गुरुजी नहीं मिलते हैं, जब तक इंसान का जीवन भटकता ही रहता है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो आपको वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो मिलते हैं और उनके द्वारा ही आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि इस कलयुग में आप बिना गुरु के अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। गुरु मिलना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि हर गुरुजी आपके लिए अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं हो सकता। एक गुरु की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो जैसे ही आपके साथ जुड़ता है, आपके कष्टों में कटौती होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपको जाते ही के साथ कोई नाम दाम दे दे और फिर आपसे आपके बारे में पूछे भी ना, स्टेज पर बैठ के आपको भाषण दे दे और उसके बाद प्रवचन सुना दे और उसके बाद वो आपकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखे, आपसे बात भी ना करे। ऐसे गुरुजी का कहना तो नहीं चाहिए, पर फ़ायदा क्या है? जो आपके कष्टों को नहीं मिटा सकते, जो आपके जीवन में जो उथल पुथल चल रही है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो ऐसे गुरुजी होने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको जाते ही नाम दान दे दे, जो आपको आपसे आपका एग्ज़ाम ही ना ले। जैसे बच्चे को जब आप स्कूल में एडमिशन के लिए लेके जाते हैं, तो बच्चे का साथ में उसके मदर फादर का टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद ही वो बच्चा क्लियर करता है तो ही उसको एडमिशन मिलता है। ऐसे ही हर गुरु, जो भी एक गुरुजी कहलाने के लायक हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाते हैं, वो आपका टेस्ट ज़रूर लेते हैं कि आप उस शिक्षा के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं, आप उसके लायक हैं या नहीं हैं। अगर कोई आपको जाते ही इनाम दान दे रहा है और आपसे आपकी हालत या आपकी कंडीशन के बारे में नहीं जान रहा है, सही में जाना जाए तो ऐसे इंसान गुरु कहलाने के लायक नहीं होते हैं। क्योंकि एक जो अच्छा गुरु होगा वो आपसे आपकी दुख तकलीफ़ आपकी कहने से पहले ही समझ जाएगा। क्योंकि जिसका कनेक्शन सीधा भगवान के साथ होता है, वो कभी भी आपको बहला फुसला के या भेड़ बकरी चाल में नहीं रखेगा वो आपको। और अगर आप उसके टेस्ट में क्लियर नहीं होते हैं तो आपको वो साफ बोल देगा कि आप हमारे टेस्ट में क्लियर नहीं हो सके हैं, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इंसान की ज़िंदगी है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है और इस इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर इंसान को एक सच्चा और अच्छा गुरु ना मिले ना, तो इंसान का जीवन बेकार है। जब तक किसी गुरु की, संत की कृपा नहीं होती ना, तो इंसान का मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसके मन में इतने जाले बुने होते हैं कि वो अपने ही ओवर थिंकिंग की वजह से अपना बहुत कुछ ख़त्म कर देता है। वक्त से पहले वो बूढ़ा हो जाता है, उसके अंदर का बच्चा मर जाता है और बच्चा मर जाने के बाद वो खुद अपनी ही करनी पर सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको सिर्फ दूसरों का दिखाई देता है कि दूसरे उसके लिए क्या कर रहे हैं, पर वो खुद अपने लिए क्या कर रहा है। क्योंकि अगर आप अपने साथ ही ईमानदार नहीं हैं, आप किसके साथ ईमानदार हो सकते हैं? और जब तक आपका मन ही शुद्ध नहीं है तो आप भगवान की प्राप्ति कर कैसे सकते हैं? परंतु संत गुरुजी की कृपा होने से मन हमेशा के लिए आपका शुद्ध रह सकता है, शांत रह सकता है, एक निर्मल गंगा जल की तरह वो गो विद द फ्लो में रह सकता है। फिर आप पर कितनी भी विपत्ति आए, कभी आपको उसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको हमेशा ये ध्यान रहेगा कि मेरे गुरुजी बैठे हैं। जो गुरुजी आपकी चिंता को तलवार से सुई तक ना कर सकें, बहुत ज़्यादा से कम ना कर सकें, ऐसे गुरुजी कहलाने के लायक नहीं हैं। ये जो मन है ना, वो इतना चंचल होता है कि इंसान साधु बन जाने के बाद भी उसके मन की जो चंचलता है ना, उसको हमेशा वापस इस 3D लाइफ की तरफ घसीटने की कोशिश करती है कि वो परमात्मा के साथ ना जुड़ सके। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कौन इंसान कर सकता है? हकीकत तो यह है कि आज दुनिया अपने अंदर झांकना पसंद ही नहीं करती है। उनके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पास लग्जरियस लाइफ कितनी है, कितना उनके पास पैसा है, कितनी पावर है। और जबकि परमात्मा
जिसके पास पावर होती है, परमात्मा उनके इर्द गिर्द भी नहीं जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की खुद की एक पावर है जो इस पूरी सृष्टि में इस दुनिया की फेरबदल कर सकता है। क्या वो आपको खुश नहीं कर सकता? वो आपके लिए खुशियाँ नहीं ला सकता, पर उसके लिए तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसे गुरु का चुनाव आपको करना पड़ेगा जिससे कि आपकी ज़िंदगी खुशमय हो सके। इसलिए जो मन की शुद्धि के बिना ना ईश्वर की प्राप्ति इंसान को कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपने नोटिस किया हो, जो मलिन जल होता है, गंदा जो नाला होता है, क्या आप उसमें प्रतिबिंब देख सकते हैं अपना? नहीं देख सकते, क्योंकि जो बिल्कुल साफ जल होता है उसमें ही आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आता है। बिना गुरु के बिना इंसान को परमात्मा का साक्षात्कार कभी नहीं हो सकता। जैसे कि एक बच्चा जब भूखा होता है और जब तक वो बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ उसको दूध तक नहीं पिलाती है। उसका कारण ये है कि उसमें बच्चे में इतनी तड़प होती है कि उसकी माँ का जो मन है वो पसीज जाता है। जब तक आपका मन पसीजेगा नहीं, आपका मन ईश्वर के लिए तड़पेगा नहीं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो कैसे जाएगी? जब तक आपकी लाइन बिल्कुल साफ सुथरी नहीं होगी, आप परमात्मा के लिए जो गुरुजी होते हैं वो तड़प जगाते हैं, आपको आपके साथ जोड़ते हैं। जब आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, जब आप किसी गुरुजी के शरण में जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है, जब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है और आपके मन में अपने गुरु के प्रति एक पिता वाला भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आत्मा सो परमात्मा, आपकी जो आत्मा है उसमें परमात्मा रहते हैं, परंतु इंसान उन्हें बाहर ढूंढता है। पर आपके अंदरूनेपन से जोड़ने के लिए एक गुरु की आवश्यकता हमेशा होती है, क्योंकि जब तक एक गुरुजी आपको आपसे नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जय गुरुदेवाय नमः।